नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सतीश किसी प्रकार दिवाकर और किरणमयी को खोजते खोजते अराकान पहुंच जाता है और वो उनसे दरखास्त करता है कि वो उसके साथ चले, और वो उन्हें बताता है कि उपेंद्र भैया ने मुझे आप सभी को लेने के लिए भेजा है। अब आगे भाग 24, अंतिम भाग। इससे पहले कि इसका अंतिम भाग पढ़ूं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस श्रृंखला को इतना सराहा। उम्मीद है कि इसी प्रकार की कहानियां आगे और भी आती रहेंगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अंतिम भाग। उपेंद्र ने कहा था, सावित्री, मेरी इन थोड़ी सी हड्डियों को गंगा जी में डाल देना बहन। बहुत सी ज्वालाओं से जल रहा हूं, कुछ तो कम से कम कुछ तो ठंडा हो सकूंगा। सावित्री को आजकल कभी तो तुम तो कभी तू, जो भी मुंह से निकलता था वही कहकर पुकारते थे। सावित्री ने उनकी इस अंतिम इच्छा और अंतिम चिकित्सा के लिए कुछ दिन हुए कलकत्ता के जोड़ा सांको मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले रखा था। आज संध्या के बाद वर्षा की एक झड़ी हो गई थी, पर आकाश के बादल फटे नहीं थे। उपेंद्र ने बहुत देर के बाद अपनी थकी हुई दोनों आंखें खोलकर कहा, सामने की खिड़की तो जरा खोल दे बहन, उस बड़े तारे को तो एक बार देख लो। सावित्री ने उसके माथे पर से रूखे बालों को धीरे धीरे हटाते हुए मृदु स्वर से कहा, नहीं भैया, शरीर में ठंडी हवा लगेगी भैया। लगने दो ना बहन, अब उससे मुझे भय क्या है। आज ही केवल उसको भय नहीं है ऐसा नहीं है, जिस दिन से सुरबाला चली गई उसी दिन से नहीं है। लेकिन इसीलिए सावित्री का भय तो दूर नहीं हुआ ना। वो कहते हैं ना कि जब तक सांस तब तक आस। संभवतः यही उसे मान्य है। इसी कारण जबकि मृत्यु सिरहाने के पास उसके साथ समान आसन जमा कर बैठ गई है, तब भी वो तुच्छ हवा को नाक के अंदर आने देने का साहस नहीं कर पा रही है। अनिच्छुक कंठ से उसने कहा, लेकिन तारा तो दिखाई नहीं पड़ता ना भैया, आकाश में तो बादल छाए हुए हैं। उपेंद्र ने दोनों मलिन नेत्रों को उत्साह से विस्फारित करके कहा, बादल, असमय का बादल बहन, बोल दे बहन, एक बार देख लूं, फिर तो शायद देख भी न सकूंगा। बाहर ठंडी हवा बड़ी वेग से बह रही थी। सावित्री ने ललाट पर छाती पर हाथ रखकर देखा, ज्वर बढ़ रहा है। प्रार्थना करके वो बोली, अच्छे हो जाओ भैया, तो फिर बादल तो कितना ही देखोगे। बाहर आंधी चल रही है, आज मैं खिड़की न खोल सकूंगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उपेंद्र ने रुष्ट होकर कहा, भला चाहती है तो खोल दे सावित्री, नहीं तो बरसात के दिनों में जब बादल उठेंगे ना, तब तो रो रो कर मरेगी। मैं कहकर ही जा रहा हूं, मैं अब देखने का समय न पाऊंगा सावित्री। सावित्री ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने एक बूंद आंखों का आंसू पोंछकर उठकर खिड़की खोल दी। उस खुली खिड़की के बाहर उपेंद्र टकटकी बांधे देखते रहे। आकाश के किसी अदृश्य छोर से रह रहकर बिजली चमक उठती थी। उसकी चमक की छटा से सामने के गाढ़े काले बादल झलक उठते थे। उन्हें देखते देखते उपेंद्र की साथ किसी प्रकार भी मिट नहीं रही थी। कम से कम देखने पर तो ऐसा ही जान पड़ रहा था। सावित्री स्वयं भी एक क्षण पकड़कर उसी ओर देखती हुई मौन खड़ी रही। उपेंद्र की दृष्टि एकाएक उसी पर पड़ गई तो मन ही मन हंसकर वो बोले, बंद कर दे बहन, बंद कर दे, खिड़की बंद करके यहां मेरे पास आकर बैठ। लेकिन इतनी माया तो अच्छी नहीं है बहन, तनिक भी हवा शरीर पर तू लगने देना नहीं चाहती, लेकिन मेरे चले जाने पर तू क्या करेगी बता तो। सावित्री खिड़की बंद करके पास आकर बैठ गई। बोली, तुम तो कह चुके हो ना भैया कि मुझे काम देकर जाओगे, मैं जीवन भर उसी को करती रहूंगी। तुम मेरी आंखों के सामने ही दिन रात रहोगे क्या? कर सकोगे? सावित्री ने धीरे से कहा, कर क्यों न सकूंगी भैया, तुम्हारी बात के लिए तो वो नहीं कहेंगे। वो कौन? सतीश? सावित्री सिर झुकाए मौन ही रही।
उपेंद्र ने उसके सलज्ज मौन मुख की ओर देखकर लंबी सांस लेकर कहा, सावित्री, सतीश मेरा कौन है ये दूसरों के लिए समझना कठिन है बहन। बाहर से जो दिखाई पड़ता है उससे तो मेरा साथी है, मेरा आजन्म का सखा है, लेकिन जो संबंध दिखाई नहीं पड़ता उससे सतीश मेरा छोटा भाई है, मेरा शिष्य है, मेरा सदा सेवक है। उसी रात को बहन यदि तू अपना पूरा परिचय देकर हम लोगों को लौटा ले जाती तो संभव है कि मेरा अंतिम जीवन इतने दुख में न बीतता। और फिर हो सकता है कि दिवाकर भी संभवतः मुझे इतनी व्यथा देने का सुयोग न पा सकता। अश्रु भरे नेत्रों से सावित्री ने कहा, मैंने तुम लोगों को लौटाना चाहा था भैया, लेकिन किसी प्रकार भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मेरा मार्ग उन्होंने रोक दिया, कहा कि उनके सामने जाने से उनका अपमान करना होगा, उनकी इच्छा। ये कहकर उपेंद्र चुप हो गए। घर पर उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद गठिया रोग से शैया पर पड़े हुए थे। गृहस्थी का काम धंधा छोड़कर माहेश्वरी उनके साथ ना आ सकी थी, लेकिन मझले भाई अभिभावक बनकर कलकत्ता के डेरे पर थे। उनके और एक दूसरे मनुष्य के पैरों की आहट सीढ़ी पर सुनाई पड़ी। दूसरे ही क्षण वो कविराज को साथ लिए कमरे में आ गए। कविराज ने उपेंद्र की नाड़ी देखकर ज्वर की परीक्षा करके ज्यों ही दवा बदलने का प्रस्ताव किया, त्यों ही उपेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, इसके लिए तो मुझे क्षमा करें वैद्य जी, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, और फिर जाते समय वह क्या दुख दीजिए। बूढ़े चिकित्सक के नेत्र भर आए, बोले, हम लोग हैं चिकित्सक उपेन, अंतिम क्षण तक हमें निराश न होना चाहिए बेटा। इसके अतिरिक्त भगवान यदि सारी आशाएं समाप्त कर भी दे, फिर भी कष्ट दूर करने के लिए दवा तो चाहिए ही। उपेंद्र और प्रतिवाद न करके चुप हो गया। तब दवा बदलकर प्रयोग विधि बताकर चिकित्सक चला गया। उनको भरोसा तो रंचमात्र भी न था, बल्कि आज वे खूब अच्छी तरह जान गए कि रोगी की मृत्यु का समय क्षण प्रतिक्षण तीव्र गति से निकट आ रहा है। 3 दिन बाद सोमवार को सवेरे सावित्री एक तार हाथ में ले आई और बोली, ये देखिए भैया, कल प्रातःकाल वे लोग जहाज पर चढ़ चुके हैं। किसी का नाम सतीश ने नहीं दिया है क्या? कहाँ है देखो तो। उपेंद्र के पसारे हुए हाथ पर सावित्री ने तार रख दिया। तार के कागज को उन्होंने उलट पुलट कर देखा, फिर सावित्री को लौटाकर एक लंबी सांस ली। जाते समय सतीश उससे एकांत में कह गया था कि किरणमयी से भेंट हो जाने पर जैसे ही होगा वो उसको अवश्य लौटा लाएगा। अपना भाई बहन का संबंध भी बताकर गया था। इधर इस परम आश्चर्य में रमणी को एक बार देखने का कौतूहल सावित्री को बहुत दिनों से था, लेकिन नासमझ सतीश कहीं उसको इस घर में ही ना ले आए, यह आशंका भी उसको थी। उसने कहा, वे सब ओर से विचार करके काम नहीं करते भैया, मुझे भय होता है कि कहीं वो किरणमयी भाभी को यहीं न ले आए। उपेंद्र के होठों पर वेदना की सूखी हंसी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, इस घर में आएगी क्यों बहन वो? इस देश में यदि वो लौट भी आए तो समझना होगा कि उसका कोई दूसरा कारण है, लेकिन वो तो कोई सावित्री नहीं है, वो तो कोई नासमझ नहीं है। तेरी तरह वो लोक और परलोक को समान बनाकर नहीं बैठी है रे। वो क्यों जानबूझकर इस भयंकर व्याधि के गर्त में गिरने आएगी, बता तो। सावित्री ने आंखें झुकाकर बड़े कष्ट से आंसू रोके। अपने को संभाल कर उपेंद्र ने फिर कहा, एक आश्चर्य की बात तो है देख सावित्री, किसी समय उसने सचमुच ही मुझसे प्रेम किया था, बताओ। यह सुनकर सावित्री सचमुच ही आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि यह बात उसने सतीश के मुंह से भी नहीं सुनी थी। तो क्या वो बात सच नहीं थी भैया? वो बात भी सच थी बहन, वो एक अद्भुत बात थी। तुझे और सुरबाला को ना जान लेने से मुझे ज्ञात होता है कि ऐसी सेवा भी संभवतः और कोई स्त्री नहीं कर सकती। पति को इतना अधिक प्यार करना भी संभवतः किसी के सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन ये तो छलना नहीं हो सकती भैया। उपेंद्र ने सहमति जताकर कहा, नहीं, छलना तो नहीं है। उसने तो कभी किसी को
किसी को दिखाना नहीं चाहा। उसकी पति सेवा के साक्षी केवल भगवान ही थे। और फिर हम दोनों, सतीश और मैं। थोड़ी ही देर के बाद उनको डॉक्टर अनंग मोहन की बात स्मरण पड़ गई। स्थिर रहकर वो बोले, आज तो मेरा किसी पर क्रोध नहीं, घृणा नहीं, विद्वेष नहीं, विराग नहीं। आज मुझे बड़ी व्यथा के साथ ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो सारा जीवन केवल इधर उधर टटोलती हुई घूमती रही बेचारी, लेकिन किसी दिन उसे कुछ भी मिला नहीं। उसने मुझे भी कभी प्यार नहीं किया। कुछ भी प्यार करती तो क्या इतनी व्यथा दे सकती? दिवाकर हम लोगों का क्या था, इसे तो वो जानती थी ना। उसके हाथ में ही तो मैं उसे सौंप गया था। मैंने सोचा था कि मेरे स्नेह की वस्तु को वो भी स्नेह की दृष्टि से देखेगी, लेकिन ओह, इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई थी। उपेंद्र ने कुछ देर तक मौन रहकर कहा, इसलिए सोच रहा हूं कि सतीश बिना सोचे समझे उसको साथ लिए यही ना आ पहुंचे कहीं। नहीं भैया, ये किसी प्रकार भी ना हो सकेगा। अपनी बहन के रहने की व्यवस्था वे कहीं और करें, लेकिन यहां पे नहीं। उपेंद्र कोई बात कहने ही जा रहे थे, लेकिन मुंह की बात मुंह में ही रह गई। अघोरमयी किसी प्रकार बीमारी की खबर पाकर उपेंद्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए रोते रोते कमरे में आ गई। इस बीमारी की भयंकरता की उनको विशेष कुछ धारणा नहीं थी, फिर भी ये कहकर वो विलाप करने लगी। अरे मुझे मुंह जली का, जबकि भीख मांगते फिरने का समय आ गया रे, और जबकि बिना खाए सूख कर मर जाने का अनिवार्य हो गया, तब उपेंद्र को सब विपत्तियां लेकर मैं ही क्यों नहीं मर जाता? उपेंद्र ने इतने दुख में भी हंसकर कहा, तुमको खाना क्यों ना मिलेगा मौसी? सावित्री को दिखाकर कहा, मेरे जाने पर भी अपनी इस बहन को रख जाता, ये तुम लोगों को कष्ट न देगी, समझी मौसी? अभी तक सावित्री पर नजर नहीं गई थी अघोरमयी की। उपेंद्र के कहने पर कठोर परिश्रम और मानसिक पीड़ा के कारण क्लांत श्रीहीन बहन की ओर देखकर उसके कौतूहल व विस्मय की सीमा नहीं रही। लेकिन निवृत्ति के लिए उन्होंने मुख खोला ही था कि काम के बहाने सावित्री कमरे से चली गई। बृहस्पतिवार को दिन में 10-11 बजे सतीश जहाज घाट पर उतरकर गाड़ी किराए पर ले रहा था। उसने देखा कि बिहारी खड़ा है। मालिक को देखकर उसके पास आकर प्रणाम किया। किरणमयी पास ही खड़ी थी। बिहारी को संदेह हुआ कि ये शायद वही है। उसने उनको पहले कभी देखा नहीं था, केवल सुना था कि वो असाधारण सुंदरी है। लेकिन मैले कुचले कपड़े पहने इस साधारण स्त्री में सौंदर्य का विशेष कुछ भी न देखकर उसने समझा कि ये कोई दूसरी स्त्री है, और उसने धीरे धीरे कहा, बाबू, माँ जी और बाबू ने कहा है यदि वो बहू आ गई हो तो उसे और कहीं रखकर 2 आदमी डेरे पर आए, उसको साथ लेकर ना आए। सतीश भूख प्यास और थकावट से यों ही दुखी हो रहा था। बिहारी का यह अपमानजनक प्रस्ताव किरणमयी के ही मुंह पर सुनकर वो और जल उठा। बोला, क्यों, उनको पेड़ के नीचे छोड़कर हम लोग उनके घर जाएंगे? जाकर कह दे हम लोग वहां नहीं जाना चाहते, जा। बिहारी का मुख उदास हो गया। किरणमयी ने निकट आकर रूखी हंसी हंसकर कहा, अरे ये तो ठीक बात है बबुआ, इसमें रुष्ट होने की तो कोई बात भी नहीं है। अब बाबू कैसे हैं बिहारी? बिहारी के उत्तर देने के पूर्व ही सतीश ने और भी रुष्ट होकर कहा, तुझे किसने ये बात कहने के लिए भेजा है? सावित्री ने। देखता हूं उसका दिमाग बहुत चढ़ गया है आजकल। सावित्री के प्रति इस कड़ी बात को सुनकर बिहारी ने व्यथित होकर किरणमयी के मुंह की ओर देखकर कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ जी, बाबू बिना समझे ही क्रोध कर रहे हैं। इन सब बीमारियों में कोई भी वहां जाना चाहेगा क्या? उपेंद्र बाबू ने ही कल रात को सावित्री को बुलाकर स्वयं ही कहा था, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है। किरणमयी मेरी बीमारी का नाम सुनकर इस मकान में ही क्यों, इस मोहल्ले में भी ना आएगी। सावित्री की तरह क्या सभी को मरने जीने। किरणमयी का मुख वेदना से एकदम विकृत हो गया। उसने कहा, ये बात क्या बाबू ने कही थी बिहारी? बिहारी सिर हिलाकर उत्साह से कोई बात कहने ही जा रहा था कि सतीश ने धमका कर कहा, ओए तू चुप रह, अब आगा कहीं का, चल। धमकी खाकर बिहारी सहम गया। किरणमयी ने कहा, उस पर रुष्ट होने से क्या होगा बबुआ? उसके बाद बिहारी की ओर देखकर कहा, अपने बाबू से कहो कि भय की बात नहीं है, उनकी आज्ञा पाए बिना मैं वहां न जाऊंगी। फिर सतीश से कहा, बबुआ आज मुझे किसी होटल में रखकर क्या
कोई छोटा सा मकान किराए पर नहीं मिल सकता? सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, कैसी बात करते हो भाभी, कलकत्ता शहर में मकान की क्या चिंता है, 1 घंटे में सब ठीक कर दूंगा। अरे दिवाकर, जरा जल्दी जल्दी चल। ये कहकर उसने किरणमयी को गाड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं कोच बक्स पर जा बैठा। गाड़ी के चले जाने पर शुद्ध और लज्जित बिहारी उदास मुख से धीरे धीरे मकान की ओर चला गया। इधर सुविधा मिलते ही सावित्री भोर में झटपट गंगा जी में जाकर डुबकी लगा आती थी। 4-5 दिन बाद एक दिन सवेरे स्नान पूजा करके उठते ही उसने देखा कि फाटक पर कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। एक बूढ़े ब्राह्मण स्नान करने के बाद नामावली ओढ़े मंत्र जपते जपते घर की ओर जा रहे थे। तभी कहीं से एक पगली ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। कहीं छूकर गंगा स्नान का सब पुण्य वो मिट्टी में न मिला दें, इस भय से बूढ़े घबरा गए। पगली विनय के साथ अद्भुत प्रश्न कर रही थी। महाराज, आप तो भगवान पर विश्वास करते हैं ना? उनको पुकारने से वे आते हैं क्या? अच्छा, कैसे आप लोग उन्हें पुकारते हैं? मैं नहीं पुकार सकती क्या? मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? प्रत्युत्तर में ब्राह्मण छूतछात के भय से संकुचित होकर कह रहे थे, देख, अभी पहरेदार को पुकारता हूं, मेरी राह छोड़ दे। 2-4 प्रौढ़ा स्त्रियां भी खड़ी होकर कौतुक से देख रही थी। उनमें से किसी ने कहा, अजी पागल नहीं है, इसने रात भर शराब पी है। ये सुनकर पगली ने कातर होकर कहा, नहीं नहीं, मैं भले घर की लड़की हूं, मैं शराब नहीं पीती, वही तो मेरा घर है। मैं तो केवल तुम लोगों से हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि क्या सचमुच ही भगवान है? तुम लोग क्या उनका चिंतन कर सकती हो, उनकी भक्ति कर सकती हो क्या? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं परसों से उनको कितना पुकार रही हूं। ये कहते कहते उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सावित्री ने भी उसे पागल समझा, लेकिन फिर भी इस अपरिचिता उन्मादिनी के अश्रु जल से भीगी हुई व्याकुल प्रार्थना उसके सैकड़ों दुखों को वेदना से परिपूर्ण हृदय पर मानो हाहाकार करके जा पड़ी, और पल भर में ही उसकी भी दोनों आंखें आंसू से भर गईं। पगली की दृष्टि एकाएक इस ओर पड़ते ही बूढ़े को छोड़कर सावित्री के सामने आकर वो बोली, तुम भी संध्या वंदना करती हो? तुम मुझे बता सकती हो? बताओ ना। चारों ओर भीड़ हो रही है, यह देखकर सावित्री ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ज्यों ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया, त्यों ही उसने चौंक कर कहा, अरे आपने मुझे छू दिया। सावित्री ने कहा, इसमें कोई दोष नहीं है, आप मेरे घर चलिए, मार्ग में चलते चलते आपका उत्तर दूंगी। यह कहकर उस अभागिनी का हाथ पकड़े वो सड़क तक चली आई। 2-1 बात करते ही वो समझ गई कि यह स्त्री पागल नहीं है, लेकिन किसी और मन लगाने योग्य मन की अवस्था भी इसकी नहीं है। बातचीत के बीच में ही वो एकाएक बोल उठी, मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्रति मैंने अपराध किए हैं, इसलिए उनकी बीमारी मुझे देकर उनको अच्छा कर दो। अच्छा बहन, ऐसा क्या हो सकता है? क्या उपवास करके दिन रात पुकारते रहने से क्या वास्तव में ही उनको दया आ जाती है? तुम तो जानती होगी, बताओ ना। कहकर उसने तीव्र दृष्टि से सावित्री के मुंह की ओर देखा। सावित्री के समझ में नहीं आया कि इसका भला क्या उत्तर देना चाहिए। उसने कहा, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूं, बस मैं जाती हूं, गंगा स्नान करके चली आती हूं। गंगा स्नान करने से बहुत पाप कट जाते हैं बहन। ये कहकर उत्तर के लिए प्रतीक्षा न कर वो चली गई। सावित्री के नेत्रों से सावन की धारा की भांति आंसू की धारा बह रही है। आज उसकी ही गोद पर उपेंद्र ने मृत्युशैया बिछा दी है। दुबले पतले ठंडे पांव पर मुंह रखकर दिवाकर चुपचाप भीतर ही भीतर रोता हुआ अपने हृदय का असह्य दुख उनके सामने प्रकट कर रहा है। उसका परिताप, उसकी व्यथा अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन जानेगा, उसे और कौन जानेगा। उस ओर कमरे में माहेश्वरी भूमि पर पड़ी हुई करुण कंठ से रो रही है। इस घोर दुख से भरे शोक में केवल सतीश ही अकेला स्थिर भाव से बैठा हुआ है। आज प्रातः काल से ही उपेंद्र के मुंह से रह रहकर रक्त गिर रहा है। 1000 प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। सांस क्रमशः भारी और तीव्र होती जा रही थी। उसी का दुस्सह क्लेश सहकर उपेंद्र नेत्र बंद किए हुए चुपचाप पड़े हुए थे। एक बार नेत्र खोलकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर उन्होंने अस्फुट स्वर से पूछा, रात कितनी बची है बहन? ये क्या पीते कि नहीं आज?
सावित्री ने आंचल से उनके होठों पर से रक्त रेखा को पोंछकर झुककर कहा, अब अधिक नहीं है भैया, क्या बहुत कष्ट हो रहा है क्या? नहीं बहन, सब कुछ ऐसा होता है वैसा ही हो रहा है। अधिक क्यों होगा? जरा चुप रहकर उन्होंने इसी प्रकार कहा, सतीश, भाभी का क्या पता नहीं लगा रे? आज 4 दिनों से किरणमयी एकदम लापता है। कलकत्ता पहुंचने के दिन ही सतीश पास के ही एक मकान किराए पर लेकर एक नौकरानी रखकर सब आवश्यक प्रबंध कर आया था। लेकिन उपेंद्र की बीमारी बहुत बढ़ जाने से वो 2-3 दिनों तक स्वयं आकर खोज खबर न ले सका। 3 दिनों के बाद जाकर उसने देखा कि किरणमयी ने किसी वस्तु को छुआ तक नहीं है। नई हांडी खरीद कर वो जहां रखाया था वहां उसी अवस्था में पड़ी हुई है। चूल्हे में कालीख का दाग तक भी नहीं है। नौकरानी ने आकर कहा, काम किसका करूं बाबू? बाबू उस दिन जो आई, खिड़की की छड़ पकड़े राह की ओर निहारती हुई बैठी रही, फिर तो वो उठी ही नहीं, स्नान भी नहीं किया, मुंह में पानी तक भी नहीं डाला। अरे मैंने बिछौना तक बिछाया लेकिन सोई भी नहीं। उसके बाद कल सवेरे से तो उसे देखा भी नहीं। आज सामान का जो कुछ करना हो बाबू करो, मैं सोने घर में पैरा न दे सकूंगी। ये सुनकर सतीश माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक बैठा रहा। अंत में दासी के हाथ में और 5 रुपए देकर लौट आया। तभी से आदमी भेजकर पता लगाने में उसने त्रुटि नहीं की, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। सभी बातें उपेंद्र के कानों तक पहुंच चुकी थीं। अत्यंत व्यथा के साथ बीच बीच में सावित्री के मन में यह बात उठ खड़ी होती थी कि कहीं उस दिन प्रातः काल गंगा घाट पर उसने जिसे देखा था, कहीं वो किरणमयी तो नहीं है। लेकिन किरणमयी तो असाधारण सुंदरी है। उस पगली में भी सुंदरता थी, लेकिन उसे सुंदर तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो क्यों चली गई, कहां चली गई और किस लिए गई? यही सब वो सोच रही थी। उपेंद्र के उत्तर में सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भैया। फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और दूसरे ही क्षण वो तंद्रा से आच्छन्न हो गए। इस प्रकार शेष रात बीत गई। दिन में 10 बजे के लगभग फिर एक बार नेत्र खोलकर गौर से देखकर, मानो पहचान कर, वो क्षीण कंठ से बोले, ये कौन है? सरोजनी है। सरोजनी भूमि पर घुटनों के बल बैठकर बिछौने में मुंह छिपाकर रोने लगी। उपेंद्र ने धीरे धीरे दायां हाथ उठाकर उसके माथे पर रखकर कहा, तुम आ गई बहन। तुमको ही मैं मन ही मन ढूंढ रहा था, लेकिन किसी प्रकार भी स्मरण नहीं कर पा रहा था। आज न आने से तो संभवतः भेंट भी ना होती। यह कहकर वो मानो कुछ देर कोई चिंता करने लगे। स्पष्ट ही ज्ञात हो गया कि अब सभी बातें स्मरण करने की शक्ति नहीं रही। एकाएक मानो स्मरण पड़ते ही उन्होंने पुकारा, सतीश कहाँ है रे? सतीश उस ओर की खिड़की पकड़े बाहर की ओर देखता हुआ चुपचाप खड़ा था। पास आने पर उपेंद्र ने कहा, अरे तुम लोगों का ब्याह आंखों से देख जाने का समय नहीं मिला सतीश, लेकिन मेरी इस लक्ष्मी रूपाणी बहन को तो कभी दुख नहीं देना, समझा? अपना हाथ तो एक बार दे तो। यह कहकर उन्होंने कंकाल सदृश हाथ को ऊपर उठाया। सावित्री के झुके मुंह की ओर देखकर क्षण भर के लिए सतीश की छाती धड़क उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण उपेंद्र के कांपते हुए हाथ को अपने बलिष्ठ दाएं हाथ से पकड़ लिया। उपेंद्र ने मन ही मन जगत तारणी की बात स्मरण करके कहा, तू सरोजनी को तो जानता है रे। उनको मैंने वचन दिया था कि अपने सतीश भाई को तुमको दूंगा। देखना रे, मेरे मर जाने के बाद कोई ये बात न कह सके कि तूने मेरी बात नहीं मानी। सतीश अपने आंसू न रोक सका, रोकर बोला, नहीं उपेंद्र भैया, कोई भी ये बात न कहेगा कि तुम्हारी बातों की अवज्ञा मैंने की, लेकिन फिर भी छिपाने से तो काम न चलेगा भैया। सभी बातें खोलकर बता देने की तो मुझे आवश्यकता है। मैं अच्छा नहीं हूं भैया, मुझ में बहुत से दोष हैं, मैं बहुत से अपराधों का अपराधी हूं। इस पर भी इस प्रकार सरोजनी ग्रहण करेगी मुझे, बल्कि तुम मुझे अधिकार देकर जाओ कि किसी के भय से, किसी लोभ से, किसी दुर्बलता से उसको मैं अस्वीकार न करूं जिसने मुझे प्यार करना सिखाया भैया। बस इतना कह जाओ। यह कहकर उसने ज्यों ही सावित्री के मुंह की ओर मुंह घुमाया, चारों आंखें मिल गईं, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आंखें झुका ली।
उपेंद्र हंस पड़े, बोले, आज भी क्या वो बात मेरे लिए जानना शेष है रे सतीश? मैं सब जानता हूं, सब जानकर ही मैं तुम लोगों को एक करके जाना चाहता हूं। लेकिन भैया, मुझे लेकर सरोजनी सुखी हो सकेगी? उत्तर देने की इच्छा से उपेंद्र ने सतीश के मुंह की ओर देखा। देखते ही सावित्री उच्छ्वसित आवेग से बोल उठी, ये भार तो मैंने अपने ऊपर ले लिया भैया, तुम निश्चिंत रहो। उपेंद्र चुप रहे। वो केवल उसके मुंह की ओर ताकते रहे। कुछ देर बाद बोले, आसक्ति का बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं है सावित्री। दुर्भाग्य ने यदि तुमको कुल के बाहर ही निकाल दिया है बहन, तो फिर तुम उसके भीतर जाने की चाह मत करना। बस मेरा यही अनुरोध है तुमसे। यह सुनकर सावित्री पत्थर की मूर्ति की भांति नेत्र झुकाए बैठी रही। आज सतीश एक और का है। उसका उस पर तनिक भी अधिकार नहीं रहा। उसकी भावनाओं को, उसकी वासनाओं की, उसके परम सुख की, चरम दुख की, उसके दुस्सह वेदना की आज उसके नेत्रों के सामने ही समाप्ति हो गई। लेकिन उसने लंबी सांस तक भी न निकलनी थी। व्यथा से छाती के अंदर ऐंठन पैदा होने लगी। लेकिन सब सहने वाली वसुमती जैसे अपने हृदय की दुर्गम अग्नि ज्वाला को सहती है, ठीक उसी प्रकार सावित्री शांत मुंह से सब सहकर स्थिर बैठी रही, कुछ नहीं कहा। उपेंद्र ने कहा, मैं समझ रहा हूं बहन, लेकिन भार संभाल न सकती तो क्या मैं तुझे यह भार दे जाता? प्रत्युत्तर में सावित्री ने केवल उनके माथे के ऊपर पड़े हुए बालों को हटा दिया। तभी एकाएक सतीश चिल्ला उठा, अरे ये तो भाभी है। सावित्री ने चौंक कर मुंह उठाकर देखा, ये तो वही गंगा घाट की पगली है। बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अत्यंत सावधानी से कमरे में आ रही है। पल भर में कमरे के लोग चकित हो गए। किरणमयी के रूखे बाल मुंह पर, ललाट पर, पीठ पर सर्वत्र बिखरे पड़े थे। साड़ी फटी हुई मैली थी, चितवन शून्य थी। ये मानो उन्माद शोक मूर्ति धारण करके एकाएक कमरे में आ खड़ी हुई। सतीश की ओर देखकर धीरे धीरे उसने कहा, खोजते खोजते मुझे मकान मिलता ही नहीं था बबुआ। कितने ही लोगों से मैंने पूछा, कोई भी न बता सका कि मकान कहाँ है। आज जब मैं कालीबाड़ी से आ रही थी तो भाग्य से बिहारी से भेंट हो गई, इसी से इसके पीछे आ सकी। उपेंद्र की ओर घूमकर उसने पूछा, आज कैसे हो बबुआ जी? उपेंद्र ने हाथ हिलाकर बताया कि अच्छा नहीं हो। किरणमयी ने अत्यंत वेदना के साथ कहा, मैं मर जाऊं। सुरबाला अब नहीं रही है, सुनकर मैं रोते रोते मर गई। वही तो मेरी गुरबानी थी, उसी ने तो मुझसे कहा था कि भगवान है। एकाएक उसकी आंखें दिवाकर के पीले चेहरे पर जा पड़ी। तुरंत ही वो बोल उठी, अरे तुम ऐसे लज्जित क्यों हो रहे हो बबुआ? तुमको क्या इन लोगों ने लज्जित किया है? यह कहकर उसने उपेंद्र की ओर तीव्र दृष्टि निक्षेप करके कहा, इसको तुम लोग दुख मत देना बबुआ। मेरे हाथ में जैसे तुमने इसे सौंप दिया था, उस सत्य को मैंने एक दिन के लिए भी नहीं तोड़ा। उसकी प्राणपण से रक्षा करती आई हूं मैं। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, फिर तुम लोग इनको वापस ले लो। फिर एकाएक शांत होकर स्निग्ध कंठ से बोली, मेरे आंचल में काली माई का प्रसाद बंधा हुआ है बबुआ, थोड़ा सा खाओगे? संभवतः अच्छे हो जाओगे। मैंने सुना है कि इस तरह कितने ही लोग अच्छे हो गए हैं, खाओगे ना? एक दिन जिस रमणी के रूप की सीमा नहीं थी, विद्या बुद्धि का भी अंत नहीं था, ये क्या वही किरणमयी है? आज वो क्या कह रही है वो स्वयं भी नहीं जानती। सतीश और सह न सका। ओह, ये कहकर कमरे से चला गया। और इतने दिन बाद उपेंद्र के नेत्रों से किरणमयी के लिए आंसू लुढ़क पड़े। किरणमयी ने झुककर आंचल से उन आंसुओं को पोंछ कर कहा, बबुआ जी, अरे बबुआ जी अच्छे हो जाओगे। सावित्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे अच्छी प्रकार क्षण भर देखकर कहा, अरे उस दिन गंगा घाट पर तुम्ही से भेंट हुई थी ना, जरा हट न जाओगे, जिससे कि तुम्हारी तरह मैं भी बबुआ के पास बैठूं। सरोजिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो पहचानती हो ना भाभी? अरे पहचानती क्यों नहीं पागल, तुम तो सरोजनी हो ना? हाँ भाभी, चलो हम लोग उस कमरे में चलकर बातचीत करें। यह कहकर वो उसे पास के कमरे में खींच ले गई।
कमरे के बाहर जाते ही उपेंद्र अचेत हो गए। संभवतः वेदना और चोट उन्हें असह्य हो गई थी। सावित्री वैसे ही उनको गोद में लिए बैठी रही। पानी तक मुंह में डालने के लिए वो उठी नहीं। दोपहर का सारा समय बेहोशी की दशा में बीत गया, लेकिन संध्या के बाद ज्वर बढ़ जाने के साथ ही उसकी चेतना लौट आई। नेत्र खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी सावित्री पर। क्षीण स्वर से बोले, तो बैठी हुई है बहन, तुझे छोड़कर जाने की बात स्मरण आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं सावित्री। सावित्री ने आंसू रोककर कहा, मुझे भी अपने साथ लेते चलो भैया। उपेंद्र ने उसका उत्तर न देकर सतीश से कहा, भाभी कहाँ है? नीचे सो रही भैया, मेरी नजर नहीं है। दृष्टि में ही बराबर रखना भाई, जितने दिनों में भी फिर उनका स्वभाव ठीक ना हो जाए। लेकिन तुझे कोई भय नहीं है सतीश। उनके हृदय में कितना बड़ा आघात तुझसे हो उठा है, उसे समझने की शक्ति हम लोगों में नहीं है रे। लेकिन वो आघात जितना ही प्रचंड क्यों ना हो, वो इतनी बड़ी बुद्धि को चीर दिन आच्छन्न करके न रख सकेगा। स्मरण रखना। सतीश बोला, ये तो मैं जानता हूं उपेंद्र भैया, और फिर तुम्हारे दिवाकर का भी भार मैं ही लेता हूं भैया, यदि विश्वास करके तुम दे जाओ। प्रत्युत्तर में उपेंद्र हंसने की चेष्टा करके करवट बदलकर लेटे रहे। बहुत सी बातों ने, बहुत सी उत्तेजनाओं ने जीवन दीप के अंतिम बचे खुचे तेल को भी जलाकर समाप्त कर दिया। थोड़ी ही देर में देखा गया कि मुंह से रक्त बह रहा है। सांस है या नहीं, संदेह की बात है। सब लोगों ने पकड़कर उनको नीचे उतार दिया। उपेंद्र के निश्चल जर्जर प्राण अपने सुरबालक की खोज में निकल पड़े। तभी सभी गला फाड़ फाड़ कर रो पड़े। उनके गगन भेदी त्रिणी से घर तक कांप उठा। लेकिन नीचे के कमरे में किरणमयी उद्वेग रहित अपमान से केवल सोती रही। तो ये था चरित्रहीन उपन्यास का अंतिम भाग, जिसे लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने और आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। उम्मीद है कि ये उपन्यास आपको बेहद पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आगे और भी ऐसे उपन्यास हम लाते रहें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले उपन्यास के साथ। तब तक के लिए उपन्यास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मिलते हैं अगले उपन्यास के साथ। धन्यवाद।